नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। आज हम पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के दूसरे सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग कहलाता है। अर्थात अब हम समझेंगे कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियाँ क्या है। सबसे पहले चित्त हमें पता होना चाहिए कि चित्त क्या है, तभी हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाएंगे। चित्त चित्त धातु से बना है, जिसका अर्थ है चेतना उत्पन्न होना। चित्त जो है वह अंतःकरण चतुष्टय का एक भाग कह सकते हैं। मन उसका छोटा सा क्षेत्र है, चित्त उससे एक बड़ा चिदाकाश, बड़ा क्षेत्र माना जा सकता है। जो मन है वह संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और चित्त अर्थात विचारों का संग्रह केंद्र भी बोल सकते हैं, ये संस्कारों का संग्रह केंद्र भी बोला जा सकता है। चित्त अर्थात संस्कारों का संग्रह केंद्र, और अंत में अहंकार, मैंपन की भावना। जिस प्रकार ये शरीर दिख रहा है, हाथ पैर दिख रहे हैं, आँख नाक मुंह सब दिख रहे हैं, उसी प्रकार जो अंतःकरण होता है वह दिखाई नहीं देता, लेकिन यह होता है, इन चार चीज़ों से मिलकर ये अंतःकरण बनता है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार। चित्त अंतःकरण चतुष्टय का ही एक भाग है। अब हम चित्त को एक उदाहरण से समझेंगे। जिस प्रकार अगाध सागर का जो जल होता है वो पृथ्वी के संपर्क में आने पर खाड़ी कहलाएगा, झील कहलाएगा। ये समुद्र का जल है। अलग अलग पृथ्वी पर जिस तरह से होगा, खड्डा होगा तो पानी जमा हो जाएगा, छोटा सा तालाब कहलाएगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर जल की जैसी अवस्था होगी उस अवस्था में वह परिणित हो जाएगा। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार चित्त को अगाध सागर का जल माने तो चित्त भी नाना प्रकार से अपने रूपों को परिणित करता है। अगर तीन हमारे जो भी गुण होते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, इन तीनों में चित्त परिणित होते रहता है। जिस प्रकार हवा के वेग से पानी में लहरें उत्पन्न होती है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब चित्त इंद्रियों से बाह्य विषयों में जाता है, इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों की तरफ मुड़ता है, तो चित्त में भी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, चित्त में भी व्युत्थान उत्पन्न होते हैं। महर्षि इन्हीं व्युत्थान को दूर करने की बात कर रहे हैं, इन्हीं वृत्तियों को दूर करने की बात कर रहे हैं कि जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तभी योग घटित होगा, क्योंकि व्युत्थान की अवस्था में योग घटित नहीं होता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानना है कि ये चित्त क्या है। चित्त को हम जान जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चित्त की वृत्तियां हैं, और जब चित्त की वृत्तियां हमें दिखाई देने लगेंगी तो उसे हम रोक सकते हैं, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो उसी व्युत्थान अवस्था से हमको एकाग्र अवस्था में जाना है, एकाग्र अवस्था से हमको निरोध की अवस्था में जाना है, ताकि योग घटित हो सके। अब वृत्ति अर्थात बर्ताव करना, व्यवहार करना, और चित्त वृत्ति अर्थात चित्त का व्यवहार करना। चित्त सत्व भी होता है, रजस भी होता है, तामसिक भी होता है। तीनों गुणों में वो परिणामी होता है और अपने परिणामी के साथ साथ वह व्यवहार को करते रहता है। अब हम जानेंगे कि चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था है मूढ़, क्षिप्त, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध अवस्था, जिसकी महर्षि पतंजलि बात कह रहे हैं कि वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चित्त की जो मूढ़ अवस्था है वो कैसी होती है। चित्त की मूढ़ अवस्था तम प्रधान होती है, उसमें तमस ज़्यादा होता है। रज और सत्व गौण होते हैं। मूढ़ अवस्था में तम प्रधान होती है, और यह जो अवस्था होती है वह व्युत्थान की अवस्था होती है, चित्त में हलचल की अवस्था होती है, और सर्वार्थता लिए होती है। सभी जगह चित्त विभक्त रहता है, जितने भी विषय होते हैं उसमें वह लिप्त रहता है, और अज्ञान की तरफ उसका चित्त रहता है, अधर्म की ओर प्रवृत्त रहता है ऐसा मनुष्य। तो मूढ़ प्रवृत्ति के जो भी लोग होते हैं वे आलसी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, और वह योग से काफ़ी दूर होते हैं, योग में वो आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अवस्था आती है क्षिप्त की, उसमें रज प्रदान होता है, सत्व और तम गौण रूप से दबे हुए रहते हैं, और यह भी अवस्था व्युत्थान की ही अवस्था है, हलचल की अवस्था है। चित्त इसमें भी एकाग्र नहीं हो पाता है, और सर्वार्थता मतलब सभी अर्थों को प्राप्त होता है, सभी जगह चित्त बटा होता है।
और राग द्वेष से युक्त होता है। जो मूढ़ अवस्था होती है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो क्षिप्त अवस्था वाले होते हैं, जो भी सांसारिक मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है, जो क्षिप्त अवस्था वाले जो लोग होते हैं, वे संसार के प्रति जो भी कार्य करते रहते हैं, जैसे हम और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो क्षिप्त प्रवृत्ति में आते हैं। इसमें हमारा रज प्रधान रहता है, व्युत्थान की अवस्था रहती है और सभी जगह हमारा चित्त बटा रहता है। और उससे भी थोड़ी सी अच्छी अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था की। ये उन लोगों की होती है जो जिज्ञासु होते हैं, जो उन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, योग मार्ग के बातों को अपनाना चाहते हैं। विक्षिप्त अवस्था होती है, इसमें सत्व प्रधान रहता है और रज और तम गौण रूप से उपस्थित रहते हैं। तो जब सत्व प्रधान रहेगा तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, वैरागी होगा, अच्छे कार्यों की तरफ आरूढ़ होगा। और जब चित्त पर रजस गुण का प्रभाव बढ़ जाएगा तो वो क्रियाशील हो जाएगा अत्यधिक, उसके कार्य भी बदल जाएंगे। इस अवस्था में भी व्युत्थान की अवस्था बनी रहती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को एकाग्रता भी प्राप्त होती है। तो एकाग्र अवस्था शुरू होती है इससे, समाधि की हम प्रारंभ अवस्था भी इसको कह सकते हैं। लेकिन मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये जो तीनों चित्त की अवस्थाएं हैं, इसमें योग घटित नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने इसमें कहा है कि ये तीनों व्युत्थान की अवस्थाएं हैं, ये योग की अवस्थाएं नहीं हैं। योग की अवस्था के लिए आगे की अवस्था है कि जब चित्त एकाग्रता को प्राप्त होगा, एक ही विषय से उसका तादाकार संपर्क होना स्थापित हो जाएगा, तब वो जो होगा एकाग्र अवस्था हो जाएगी। इसमें भी सत्व का प्रधान रहता है और जो रज और तम है केवल वृत्ति मात्र रहते हैं, उनकी जो उपस्थिति रहती है बहुत ही कम हो जाती है। तो यह जो अवस्था है वह महर्षि पतंजलि ने योग की अवस्था बताई है और यहीं से संप्रज्ञात योग प्रारंभ होता है। और हमारा जो चित्त था वो सभी अर्थों में जा रहा था, अभी वह क्या करेगा, एक ही विषय में तदाकार होकर जुड़ जाएगा उससे। और यह अवस्था एकाग्रता की अवस्था कहलाती है। योग की अवस्था यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद महर्षि पतंजलि जिसकी बात कर रहे हैं वह है निरुद्ध अवस्था। इसमें जितने भी 3 गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, इसमें गुणों का परिणाम बंद हो जाता है, गुणों के प्रति कनेक्शन टूट जाता है। गुणों का परिणाम बंद हो गया तो योग अपने आप घटित हो जाता है। यहाँ पर हमारी असंप्रज्ञात समाधि, जिसको कहें योगी पर वैराग्य को प्राप्त करता है। और इसमें जैसे इसमें सर्वार्थ था, चित्त सभी अर्थों वाला था, इस विक्षिप्त में भी सभी अर्थों वाला चित्त था, विक्षिप्त में भी थोड़ी थोड़ी एकाग्रता प्रारंभ हुई थी, एकाग्र अवस्था में एकाग्रता की और अच्छी अवस्था प्राप्त हो गई थी, चित्त एकाग्र हो गया था। लेकिन अब निरुद्ध अवस्था में सर्ववृत्ति निरोध, मतलब कोई भी वृत्ति नहीं है, लेश मात्र भी चित्त एकदम शांत है, कोई भी वृत्ति नहीं है। इसी को सर्ववृत्ति निरोध को ही पतंजलि जब समझाना चाह रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए वही योग कहलाता है। इसी के साथ हमारा सूत्र नंबर 2 पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम और सूत्रों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, योग दर्शन से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्या हो, प्रश्न हो, वे सभी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, योग से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे हम UGC नेट की तैयारी भी करेंगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।